नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने इससे पूर्व के प्रथम दिल्ली सल्तनत के वीडियो में देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है और शुरुआत करता है दिल्ली सल्तनत की, और उसकी मृत्यु वाले दिन ही आराम शाह गद्दी पर बैठ गया। और उसको उतारने के लिए अली इस्माइल ने एक निमंत्रण भेजा इल्तुतमिश को कि भैया कैसे भी करके तुम आओ और यहाँ से शासक को हटाओ, ये अयोग्य शासक है। और इल्तुतमिश आया, हुद के युद्ध में आराम शाह को हराकर गद्दी पर बैठ जाता है 1211 से लेके 1236। ठीक है, आप एक बार सुधार कर लें, 1236। ठीक है, 1236 तक। इल्तुतमिश का अर्थ है राज्य का रक्षक। फोटो भी देख रहे हैं आप। पिता का नाम आलम खान। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। देखो, इलवरी तुर्क है, याद रखिएगा। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। मैंने बताया तो, बदायूं में इसने बहुत ज़्यादा बिल्डिंगों पर कार्य कराया। रजिया का जन्म भी 1204 में बदायूं में ही हुआ था। ठीक है, इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। यह शमसी और इलवरी वंश का संस्थापक माना गया है। इसका जन्म चंद्रग्रहण वाली रात को हुआ, जिसका फारसी अर्थ होता है अल्तमस। ठीक है, फारसी जो शब्द है इसके आधार पे ही इसे इल्तुतमिश कहा गया है। और इसकी उपाधियां सुल्तान ए सईद, गुलामों का गुलाम। क्यों गुलामों का गुलाम? क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी गुलाम का भी गुलाम हो गया ना। ईश्वर की भूमि का रक्षक सुल्तान ए आजम, खलीफा ने इसको उपाधि दी थी, खिल्लत भिजवाई थी। नसीर अमीरुल मोमिनी खलीफा ने दे दी। खलीफा ए सईद, भाग्यशाली शासक। ये कुल मिला के इसकी जो उपाधियां हैं, आप एक बार जरूर ध्यान रखिए, ये सभी उपाधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मिनहाज ने कहा कि हमारा जो शासक, ये जो शासक है इल्तुतमिश, गुणवान है, दयालु है, सहृदय है और एक धार्मिक विद्वान के प्रति सहानुभूति रखने वाला शासक है। इल्तुतमिश बहुत अच्छे काम करता है। आगे देखते हैं एक बार। इल्तुतमिश, इसे ऐबक ने दिल्ली के बाजार में 1 लाख जीतल और 2 सहस्त्र चांदी के टंका देकर खरीदा था। इल्तुतमिश के धर्मगुरु काजी हमीदुद्दीन नागौरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन बख्तियार कावी, तबरेजी, जकारिया और नखरवी। एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी हायर एजुकेशन के एग्जाम्स में ये चीज़ें रख दी जाती हैं कि पहचान करना है, नागौरी हैं कि नहीं, काकी हैं कि नहीं, और इनके साथ में रहने वाले जकारिया, तबरेजी और नखरवी, ये तीनों के तीनों लाहौर के आसपास रहने वाले थे, लेकिन इसके गुरु के रूप में पहचाने गए हैं। चलो आगे देखते हैं एक बार क्या हुआ। 1217 में जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, 1217 में इसने कोशिश की, जो इनके गुरुजी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने तो विवाह नीति अपनाई थी, इसने उनको दमन करने की नीति अपना दी। ये रिश्तेदारी मान ही नहीं रहा है। इसने ताजुद्दीन यालदौज के खिलाफ 1217 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ लिया, और इसकी तरफ से ख्वारिज्म के शाह ने भी मदद की थी। 1217 में, याद रखिए, तराइन का तृतीय युद्ध है। यालदौज की पराजय हुई और यालदौज को पकड़ के ये बदायूं ले आता है। देखो, यालदौज को पकड़ के बदायूं के किले में कैद कर दिया गया, यहीं इसकी मृत्यु है, और यहाँ पर उर्स मेला भी लगता है बदायूं में। ठीक है, 1217 में कुवाचा को मंसूरा, चिनाब नदी, चिनाब में हरा दिया। इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, बलबन के विद्रोहियों का दमन किया, बंगाल के विद्रोहियों का दमन कर डाला। खलीफा से 1229 में दास्ता का मुक्ति पत्र हासिल किया, और इसने 40 व्यक्तियों का एक समूह, तुर्की जो गुलाम हुआ करते थे उनके 40 व्यक्तियों का एक समूह, तुर्क ए चहलगानी, दल ए चालीसा, दल ए चालीहा का गठन कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 दल का किसने गठन किया? यह कुतुबी मुअज्जी को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, उनके हाथ चूमा करता था, उनके माथे चूमा करता था, उनके पैर चूमता था, ये यानी कि कुतुबी और मुअज्जियों के। ठीक है, तो इस प्रकार तराइन का तृतीय युद्ध याद रखेंगे हम, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध, यालदौज को हरा देना और यालदौज को बंगादायूं के किले में गिरफ्तार कर लेना, कुवाचा को मंसूरा में हरा देना, दिल्ली के अमीरों का दमन कर देना, बंगाल के विद्रोहियों का दमन कर देना, और 1229 में खलीफा से दास्ता का मुक्ति पत्र ग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना, और 40 व्यक्तियों का समूह, 40 दल की स्थापना कर देना। ठीक है, आगे हम चलते हैं एक बार। 1221 में अब घटना क्या हुई कि जैसे ही इसने ये सब कुवाचा और यालदौज को खत्म करने की ठानी, कुवाचा बच निकला, और यालदौज को तो बदायूं में ही मार दिया गया। और 1221 में एक और घटना हो गई कि
चंगेज खान का ख्वारिज़म शाह पे आक्रमण हो गया। चंगेज खान बहुत ज़्यादा खतरनाक उस समय का मंगोल हुआ करता था, और वो जैसे ही ख्वारिज़म शाह के ऊपर आक्रमण करता है तो ख्वारिज़म शाह भाग करके कैस्पियन सागर की ओर चला गया, लेकिन उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्णी भारत की ओर भागा और सिंध नदी के पास में ही उसने एक पत्र लिख करके भारत के लिए दूत के द्वारा भेजा गया इल्तुतमिश के दरबार में कि हमें मदद कर दो, क्योंकि जो यालदौज के प्रति आपने लड़ाई लड़ी थी 1217 में, जो तराइन का तृतीय युद्ध था, उसमें हमारे पिताजी ने तुम्हारी मदद की थी, फलस्वरूप मुझे बचा लो, मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है। ये बात इल्तुतमिश को समझ में आ गई थी कि वो लड़ना नहीं चाहता था और वो चंगेज खान से लड़ने के लिए अभी तैयार भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत दिल्ली पे अपनी सत्ता को स्थापित करने की श्रेणी में था। उस समय उसका मन था कि दिल्ली पे मैं सही शासन कर पाऊँ, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता था। और चंगेज खान उस समय का एक क्रूर शासक हुआ करता था। क्रूर एक ऐसा आक्रांता था कि वो उसकी जो सेना में ना होड़ मची होती थी कि उसके जो त्रिशूल हुआ करते सेना के, तो उसमें सिरों को काट करके लगा करके घूमने की एक रिवाज थी। चंगेज खान का भी ऑर्डर था कि जो ज़्यादा त्रिशूलों में सिरों को लगा के घूमेगा उसको सम्मानित करता था। इतने खतरनाक भी हुआ करते हैं। ऐसा भी एक किताब में मैंने पढ़ा है कि वो गर्भवती महिलाओं को की गर्दन काट करके उनकी भी सिरों को अपने भालों में डाल लिया कर लगाया करते थे, और उनके गर्भ से भी बच्चे को निकाल कर उसकी भी गर्दन काट के लगा लिया करते थे। सोच लो कितना खतरनाक आक्रांता है ये चंगेज खान। अब ये जब जलालुद्दीन मंगवर्णी के पीछा करते हुए आता है तो जलालुद्दीन मंगवर्णी का जब लेटर मिला इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान पीछे से हमला कर रहा है और मैं उससे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। इसलिए उसने इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक पत्र भिजवाया। उसके जलालुद्दीन मंगवर्णी के दूत को तो मरवा दिया और अपना एक पत्र भिजवाया कि देखो जलालुद्दीन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा सहयोग किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत की जो जलवायु आपके प्रति आपको अनुकूल नहीं है, यह मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए आप वहीं कहीं छुप जाओ। तो इस प्रकार इसने जो चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को बचाए रखा। चलिए, तो मंगवर्णी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इसने कह दिया जलवायु अच्छी नहीं है। 1223 में मंगवर्णी ने कुवाचा को हराया और मंगवर्णी भारत से चला गया 24 में। यह कहा जा सकता है कि मंगवर्णी भी भारत में पूर्ण तरह से, वर्तमान भारत में तो आया ही नहीं, सिंधु नदी के आसपास ही घूमता रहा, और चंगेज खान भी भारत में पूरी तरह से प्रवेश नहीं करता है। ये बहुत बड़ा फायदा इसने कर लिया। 1225 में अवध के पृथु का विद्रोह हो गया उसे दबाने के लिए। ये वही पृथु है जो हिंदू शासक है जिसने 12,000 मुसलमानों का रक्त बहाया है, इसके विद्रोह को भी दबाया। 1226 में रणथंभौर जीता, 27 में मंडावर, 32 में ग्वालियर जब गया तो रजिया को अपने साथ ले गया, जिसकी पुत्री का नाम है रजिया, पुत्र का नाम है रुकनुद्दीन। ठीक है, माँ पत्नी का नाम शाह तुर्कान। अब सुन लो, शाह तुर्कान रुकनुद्दीन के पक्ष में रहती थी और इल्तुतमिश रजिया के पक्ष में रहता था, याद रखना है। तो इसलिए रजिया को जब ये लेके जाता था अभियानों की ओर, तो 1232 के अभियान में ले गया, तो उसी समय इसने घोषणा की थी कि मेरा उत्तराधिकारी रजिया बनेगी, प्लस रजिया के नाम के सिक्के भी चलवाए। 1234 में बामियान जीता, 36 में जब मंगोल शासकों का पुनः आक्रमण हुआ तो युद्ध के दौरान ही इसके पेट में दर्द हो गया और इसको पालकी में बैठा कर दिल्ली लाया गया, और 1236 में इसकी दिल्ली में पेट दर्द के कारण ही, असहनीय दर्द के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ग्वालियर अभियान के दौरान उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया और 1236 में मृत्यु। दरबारी, हम दरबारी कभी देखें तो मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद सिराज, इनके इसका रहते थे। मलिक ताजुद्दीन नासिरी, सैफुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद औफी और मलिक हसन नागौरी और फ़खर उल मुल्क इसामी। ठीक है, इसामी, नागौरी, औफी, सैफुद्दीन, नासिरी, ताजुद्दीन, सिराज, ये जरा याद रखिएगा। 7 बहुत महत्वपूर्ण इसके यहाँ दरबारी कवि हैं। इनकी किताबें की एक वीडियो आप कहेंगे तो मैं एक अनुवाद विभाग, जब अनुवाद विभाग बने हैं दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने और मुगल काल में अकबर ने सबसे ज़्यादा काम किया अनुवाद विभाग पे। जैसे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? रजमनामा से। रामायण का किस नाम से किया गया, तुम मुझे बता दो। तुम्हारे लिए ये प्रश्न है कि रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किस नाम से किया गया है। ठीक है, ये जरा आपके लिए सवाल है। ऐसे बहुत सारे पुराणों के नाम बदले गए हैं, पंचतंत्र का भी नाम बदला गया, कलील ए दिम्मना का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अनुवाद विभाग हम जब पढ़ेंगे उसमें हम फैजी के बारे में पढ़ेंगे, अबुल हसन
बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, तो आप कहेंगे तो इन सब की बुक्स को लेकर के भी हम लोग वीडियो बना देंगे। चलिए, आपके कमेंट आएंगे तब। 1229 में इसने खिल्लत प्राप्त की, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, और इसका प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क जुनैदी। चलिए, तो दरबार में ये लोग रहते थे। आगे चलते हैं। इसने सिक्के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसने प्रारंभ किया। चांदी के टंका की जो मात्रा हुआ करती थी, जो इसका वजन था, वो 175 ग्रेन हुआ करता था। सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया, टकसाल का नाम लिखवाया, शिव और नंदी की मूर्ति अंकित करवा दी। भैया ऐसा करके आपने ध्यान रखना, इन पे ज़रा ध्यान मत देना, ये इसके काल के सिक्के नहीं हैं, गलती से लग गए हैं। ये वाला सिक्का होने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापत्य कला, इसने दिल्ली में मदरसा बनवाया, और क्या, दिल्ली बदायूं में एक म्यूजिया खोला, स्वयं का मकबरा मकबरपुर में बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, और जोधपुर में अतरकिन का दरवाज़ा, बदायूं में हौज ए शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद, महल दौलत खाना में 2 महल बनवाए। कौन कौन से? केसर सफ़ेद और केसर फिरोजा। केसर सफ़ेद सफ़ेद महल, फिरोजा माने हरा महल। और 1211 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले एकता प्रणाली की बात की गई है, शुरुआत की बात की गई है। इसके समय पे ऐसा माना गया है कि शुरुआत कर रहा था, कि ऐसे एकता लेने की शुरुआत करेगा। चलिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, इल्तुतमिश की मृत्यु के वाले दिन ही गद्दी पर बैठ गया। हालांकि रजिया गुहार करती रही, लेकिन रजिया की माँ शाह तुर्कान उसके पक्ष में थी। रुकनुद्दीन के में से रुकनुद्दीन बना रहा, और रजिया ने दिल्ली की जो जामा मस्जिद की नमाज के समय शुक्रवार यानी जुमे वाले दिन लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। एक लाइन और बोली कि अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर मैं पसंद नहीं आई, मुझसे कोई गलती हुई, मैं गलत कोई काम करती हूँ तो मुझे गद्दी से हटा देना, ऐसे शब्द बोले। तो दिल्ली की जनता ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर गद्दी पे बैठाल दिया। चलिए, तो रजिया ने कहा, मुझे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे गद्दी से उतार देना, निजामी कह रहे हैं। रजिया का एक विरोधी है जुनैदी, जरा याद रखिएगा। 6 माह 28 दिन ही गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन। शुक्रवार को नमाज के दिन लाल कपड़े, ठीक है, रजिया। तो आगे की हम वीडियो में बहुत जल्द देखेंगे। रजिया से लेकर के बलबन के बीच के जितने भी सुल्तान हुए हैं, आपसे बार बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग अगला वीडियो में रजिया से लेकर बलबन तक के जो शासक हुए उन पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।